नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमोंग्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। भाई दोस्तों, हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे और सर्वनाम में हम लोग बेटा मैंने आपको बता दिया था तीनों जो नाउन थे या फिर जो प्रोनाउन थे जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है भाई। अब हमें आज जहां से पढ़ना है ये है हमारा सेकंड प्रोनाउन बेटा, जिसको कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसी बातें या ऐसी वाक्य जो क्या है बेटा 100% सत्यता पर आधारित होते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा से सुनिएगा कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, ये, इन्हें समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका दूर की वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए और घटनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। दोबारा से सुन लीजिए, मैंने आपको क्या बताया है कि जब कभी भी ऐसे सर्वनाम जो निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं, अगर उनमें यानी पास की बात कर रहा है बेटा, तो कैसी बात आएगी कि यह, ये, इन्हें, किसके लिए? तो समीप की वस्तुओं के लिए। अगर दूर की वस्तुओं के लिए बात होगी तो वह, वे, उन्हें, उनका, ये किसके लिए? तो दूर की वस्तु या व्यक्तियों के लिए या घटनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे भाई पहला है, जैसे सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। यानी अभी इसने क्या बताया? इशारे से बताया है दूर के लिए कि भाई जो वह बड़ा सा जो मकान दिखाई दे रहा है, यानी अगर बड़ा है तो जाहिर सी बात है दूर से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है इसमें ये कि शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। यानी कोई आदमी पूछने आया कि शर्मा जी का घर कहां है, तो उन्होंने क्या बताया कि यह तो मेरा घर है, या फिर ये तो मेरा घर है, जो वह सामने या यह सामने जो दिखाई दे रहा है वह है शर्मा जी का घर। बात समझ में आई? यानी समीप की वस्तुओं के लिए याद रखना है आपको, तो कौन कौन सी चीजें आती हैं? यह, ये, इन्हें। ठीक है भाई। अगर दूर की वस्तुओं के लिए तो वह, वे, उन्हें, वह, वे, उन्हें, उनका। ठीक है। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है शब्द? ये दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं। और किसके लिए? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं। दोबारा से बता रहा हूं अच्छे से कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये, इन्हें समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है या व्यक्तियों या घटनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई ऐसे सर्वनाम जिनमें क्या पूछा जाए? जिनमें प्रश्न पूछने की आदत हो या प्रश्न पूछा जाए। बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहा है कि जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो। किसका बेटा? तो प्रश्न का बोध हो। देख लेना अच्छे से, मैंने अंडरलाइन किया है कि दोबारा बता रहा हूं, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं कि जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा देखेंगे कि प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, याद रखना है कैसे, कौन सी? जो सांस लेती हो, जो प्राणीवाचक है। बात समझ में आ रही है? इंसानों के लिए या जानवरों की बात कर रहा है ये यहाँ पे।
प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, कैसे, किसने का प्रयोग होता है तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किसका बेटा, तो सिंपल क्या का। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्राणीवाचक के लिए किस किस का बेटा, कौन, कैसे, किसने, इनका प्रयोग होता है। अप्राणीवाचक के लिए किसका प्रयोग होता है, तो क्या का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई। जैसे क्या कह रहा है कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो दीवार के ऊपर जब कौन बैठा है, हो सकता है दीवार के ऊपर कुत्ता बैठा हो सकता है दीवार के ऊपर कोई इंसान बैठा हो सकता है दीवार के ऊपर भाई कुछ पंछी आके बैठ गए हों। बात समझ में आ गई। तो वे सारे के सारे कैसे हैं बेटा, ये हैं सारे के सारे प्राणीवाचक। कैसे, प्राणीवाचक। ठीक है। तो दीवार के ऊपर कौन बैठा है, दिल्ली जाने के लिए किससे कहूं। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली कौन चला जाएगा भाई, दिल्ली ऐसा तो है नहीं कि अपने आप मेज चली जाएगी या कुर्सियां चली जाएंगी। बात समझ रहे हो। तो कौन जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये भी क्या हुआ, किससे, यानी भाई प्राणीवाचक या किससे नहीं आएगा, किसे आएगा, ये किसे भी कहूं। ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया बेटा प्राणीवाचक। ये कैसा हो गया, प्राणीवाचक। अरे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, एक एक बार दबा के शेयर करते रहो, क्योंकि बेटा हम लोग तैयारी CUET 2024 की कर रहे हैं और टारगेट है 200/200 का। किसका, 200/200 का। एक भी क्वेश्चन गलत हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन गलत होने से आपका जो DU का सपना है, AMU का सपना है, JMI का सपना है, JNU का सपना है और BHU का सपना है, ये सपने क्या हो जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए भाई एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से हम तुमको ख्याल रखना है। चलिएगा बेटा, दोबारा बता रहा हूं इसको साफ करके, और अच्छे से आपको अब की बार में पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। चलो, पहला क्या है, यही है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है, उन्हें भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, कैसे, किसने, कब का प्रयोग होता है तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग होता है। जैसे दीवार के ऊपर कौन बैठा है, दिल्ली जाने के लिए किससे कहूं। बात समझ में आ गई। पांचवा क्या है बेटा, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो भाई संज्ञाओं के बीच में क्या बताते हैं, उनका रिलेशन बताते हैं। ठीक है, यानी उनका संबंध बताते हैं। जिस सर्वनाम से दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जब दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है। जैसे जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसका, जिसे, उससे, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि का संबंध क्या है बेटा, तो संबंधवाचक है। भाई ये सर्वनाम कैसे होते हैं, ये संबंधवाचक होते हैं। कौन कौन से, तो जो, भाई जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। बात समझ में आ गई। यानी एक दूसरे से संबंध है इस चीज का। भाई दोबारा से अच्छे से समझो मेरी बात को, कि जो जैसा कर रहा है, भाई क्या कहते हैं, कर्म। कर्म हमेशा ये कहता है कि मैं लौटकर एक दिन जरूर आऊंगा। भाई जो जैसा करता है, कर्म की चिंता मत कर, मतलब कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कहा जाता है ना। तो वही है कि भाई जो जैसा करता है सो वैसा भरता है। वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उससे, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि संबंध कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक, सॉरी संबंधवाचक होते हैं। देखिए वही आ गया ना, जो जैसा करेगा
सो वैसा भरेगा, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। मैं जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। भाई लिख लिया होगा अच्छे से, आराम से। ओके, दबा के शेयर करते रहिएगा बेटा। हर एक बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास दबा के शेयर करते रहिएगा, ठीक है भाई। ओके, यहां तक हमारी क्लास बेटा लगभग हमारा जो सर्वनाम है भाई, जो हमारा सर्वनाम है बेटा, वो आपका पूरा हो चुका है, ठीक है भाई। सर्वनाम आपका पूरा हो चुका है। इससे संबंधित अगर जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं भाई कराने वाला हूं। आप लोग सिर्फ क्लासों को अच्छे तरीके से बेटा एक एक बच्चे के साथ शेयर करते रहिए। जो बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है, जिसको भाई जो लैंग्वेज वाला पेपर मैं आपको यहां करा रहा हूं, जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन भाई सेक्शन फर्स्ट ए में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 13। और सेक्शन फर्स्ट का बी में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 20 लैंग्वेजेस हैं। ये कौन सी हैं? ये हैं विदेशी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो लेकिन हम कौन सी लैंग्वेज करा रहे हैं? सेक्शन फर्स्ट का ए, यानी 13 में से एक लैंग्वेज कौन सी है बेटा? तो हिंदी भाषा। कौन सी है? हिंदी भाषा, ठीक है भाई। अच्छे तरीके से शेयर करते रहिएगा। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।